नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने आपका हथियार पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आपका हथियार पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक हथियार एक नॉर्मल इंसान के पास भी रहता है, लेकिन वही हथियार एक सैनिक के पास भी रहता है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो सेना अच्छा चलाएगा, नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है नहीं चलाए, चलाएगा तो नहीं चला पाएगा ढंग से, या उसका निशाना सही जगह नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप उस हथियार का इस्तेमाल करना जान जाए तो क्या होगा, आप जरा सोचो उसके बारे में। इसीलिए हथियार के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको यूज कैसे करना है। और कहता है ना कि अगर आपके पास वो ताकत है तो वो ताकत वो सही समय पे अगर नहीं दिखाए तो वो ताकत किसी काम का नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका है, देखने का वक्त खत्म हो चुका है, और सोने का वक्त भी खत्म हो चुका है। सिर्फ काम करने का समय आ चुका है दोस्तों, सिर्फ काम करने का समय आ चुका है, सिर्फ काम करने का समय आ चुका है। आपको उठना है और अपने हथियार को यूज करने सीखना है, और उसका इस्तेमाल सही समय पे, सही वक्त पर, सही जगह पे लगाना है। समझ रहे ना? इसीलिए आप सोचना बिल्कुल बंद कर दें। इंसान जब सोचता है तो वो तीन चीज खोता है, सिर्फ सोचते रहता है तो तीन चीज खोता है। एक वो जो आपको कभी नहीं मिल सकता, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। फर्स्ट वो। सेकंड वो जो आप अभी कर सकते हैं, पा सकते हैं, जो अभी आप मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, वो चीज़ आप खोते जा रहे हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा है वो जो आपके पास है, समय। यानी कि दोस्तों, ये चीज़ आप खोते जा रहे हैं। इसलिए आज से सोचना बंद करिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप एएलपी या टेक्नीशियन या रेलवे में आना चाहते हैं, या जिस भी आप सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। आप सोचना बंद करिए। जो भी आप, जैसे कि हम बताए थे आपको, अगर एएलपी बनना है या टेक्नीशियन बनना है या रेलवे में आना है, हम बताए थे आपको क्या, आपको रूटीन बनाना है। रूटीन बना करके दोस्तों, आपको जहां सोते हैं आप, वहां पर दीवार में चिपका देना है। उससे क्या होगा, जैसे ही आप जगेंगे या फिर जब भी आप लेटेंगे या जब भी आप बेड पे रहेंगे, आपका नज़र जैसे ही उस पर पड़ेगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपको माइंड रिकॉल कर देगा, यानी कि रिमेंबर, यानी कि याद दिला देगा कि हमको कुछ करना है, मेरा टाइम इतना हो गया, इस टाइम में हमको क्या करना है, उसके बारे में आप सोचेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम बोले थे कि पहले एक टाइम टेबल बनाओ, उसको चिपका दो, उसके बाद आप अपना काम करो। दोस्तों, आज आइए, आपका जो हथियार है वो हम दिखाते हैं, वो हथियार क्या क्या है, और इसका इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए, और वो हम सिखाएंगे अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। दोस्तों, आप एएलपी बनिए या टेक्नीशियन बनिए या फिर रेलवे में किसी भी पद पर आइए, जो बुक चाहिए आपको, वो बुक का लिस्ट पूरा हम इस पर डाल चुके हैं। लेकिन फिलहाल हम एएलपी प्लस टेक्नीशियन को टारगेट किए हैं, उसी से रिलेटेड बुक को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो दोस्तों, आपको गौर से देखना है, और हम उम्मीद करेंगे ये सारे बुक आप ले लेंगे। लेकिन इसमें से कुछ बुक आपके पास होगा, हमको 100% ये पता है, ठीक ना? तो दोस्तों देखिए, ये है लुसेंट, ठीक है। पहले देखो बुक है कितना, लुसेंट है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते था। हाँ, ये है दोस्तों, क्या है, लुसेंट। लुसेंट में दो बुक आपके पास होना चाहिए। एक है दोस्तों जीके का, जो ओवरऑल मिक्स रहता है। एक है जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी कई तरह के लुसेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं, ठीक ना। अगर आप अलग अलग इच्छुक है लेने का, तो आप अलग अलग लेने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना, ज्यादा बेनिफिट होगा। अलग अलग लेने से समझो कि वो AK-47 की तरह काम करेगा, समझ रहे हैं ना, धराधर निकलते जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप मिक्स वाला आपके पास होगा, हमको पता है, मिक्स वाला नहीं है तो मिक्स वाला लुसेंट जरूर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ओवरऑल तीनों साइंस का मिक्स एक लुसेंट आता है, आप ये ले सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि अलग अलग लेने का, तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। फिजिक्स का एक अलग लुसेंट ले लीजिए, केमिस्ट्री का अलग ले लीजिए, और बायो का अलग ले लीजिए। तीनों लुसेंट आप अलग अलग ले सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, अगर आप तीनों का मिक्स लेते हैं, एक ओवरऑल मिक्स लेते हैं, तो उसमें कहीं कहीं कुछ ना कुछ कटौती देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना है, अगर ओवरऑल मिक्स भी लेते हैं तो आपको एएलपी के लिए ये फायदेमंद है। एएलपी को जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको न्यूमेरिकल कम मिले या नामात्र के बराबर मिले, ठीक ना। ये चीज, अगर आप फिजिक्स का, ओनली फिजिक्स का लेते हैं, तो उसमें डिटेल से आप पढ़ेंगे, किसी भी चीज को क्लियर समझेंगे।
और दोस्तों लुसेंट एक ऐसा बुक है जो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए उसको लिखा गया है, ठीक ना। वहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा और नॉर्मल शब्द का यूज किया गया है जो आपको अपने से पढ़कर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का। आप तीनों का अलग अलग ले सकते हैं या फिर तीनों का ओवरऑल मिक्स भी ले सकते हैं, अलग लेने से ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है दोस्तों सार संग्रह। अब देखो सार संग्रह भी एक आता है और अलग अलग भी आता है। देखो हम कल आप लोग को बुक दिखाए थे सार संग्रह, थोड़ा सा एक झलक इसका दिखाए थे दोस्तों। ये है महेश कुमार बर्नवाल का बुक है जो ओवरऑल मिक्स है इसमें, यानी कि जितना आपका जो जीके और जीएस का जो चैप्टर है टोटल इसमें इंक्लूड है, ठीक ना। आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं आप एएलपी प्लस टेक्नीशियन को ही टारगेट कराएं तो आप अलग अलग लीजिए। इसका भी देखो यहाँ पर बहुत सारा बुक का फिगर पीछे में दिया हुआ है, ठीक ना। अलग अलग आता है, इसका भी फिजिक्स का आता है दोस्तों, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, साइंस। ध्यान से सुना, महेश कुमार बर्नवाल यानी सार संग्रह का जो बुक है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तीनों का मिक्स आता है। जैसे लुसेंट आता है उसी तरह इसका मिक्स आता है। या फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ले सकते हैं, बायो का नहीं लीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि बायो का लुसेंट ले रहा है तो बायो का यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि बायो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो कम मिलेगा, या फिर हो सकता है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर आपको फिजिक्स मिलेगा और उसका न्यूमेरिकल मिलेगा और केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको टारगेट करना है, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग अलग, अगर महेश कुमार बर्नवाल का यानी कि एनसीईआरटी ये जो खास करके लिखा गया है दोस्तों सार संग्रह का बुक, अगर इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग ले लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। हम ये दावे कर सकते हैं कि अगर आपका एलपी में अगर 10 सवाल पूछेगा तो हमको दावे के साथ कर सकते हैं कि 8 सवाल को आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लुसेंट को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं डिटेल से और यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, तो कहाँ जाएगा क्वेश्चन, कहाँ जाएगा? जो क्वेश्चन वहाँ पढ़ेंगे हो सकता है वो यहाँ देखने के लिए ना मिले, यहाँ हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो यहाँ पढ़ेंगे हो सकता है वहाँ देखने के लिए ना मिले, या हो सकता है यहाँ वहाँ रिपीट हो यानी कि रिवीजन भी हो। इसीलिए दोस्तों अगर 10 सवाल पूछेगा तो 8 सवाल आप आसानी से कर देंगे, और आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे, कैसे आगे जो बुक है उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक ना। तो उससे पता चलेगा हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक ना। तो ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों आ जाता है प्लेटफॉर्म का बुक। देखो प्लेटफॉर्म का बुक भी आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप गौर करो कि हम ज्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री पर ही जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पूछा जाएगा, आपका CBT 1 से लेकर के CBT 2 तक, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री देखो यहाँ पर आप अगर 2018 की वैकेंसी अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि उस समय प्लेटफॉर्म जो है 10th 11th 12th जो आपने 10th पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, जो उसमें फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पर है, उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ उसी के लिए ALP और टेक्नीशियन के लिए ही एक बुक निकाला था, ठीक ना। एकदम उसमें न्यूमेरिकल आपका थ्योरी और उसमें फार्मूला सारा डाला हुआ था, और डायमेंशन जो बीमा पूछा जाता है सारा कुछ डाला हुआ था। तो दोस्तों अगर मार्केट में अभी आपको ये मिल जाए 10th 11th 12th बेसिस फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ प्लेटफॉर्म का, तो जरूर लेना, इसको छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। अगर ना मिले तो प्लेटफॉर्म का सिर्फ फिजिक्स का बुक आता है, सिर्फ फिजिक्स का बुक आता है, वो जरूर लेना। प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहे हैं, बुक समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं बुक जरूर लेना। एक आता है वन लीनियर अगर लेंगे तो आपकी इच्छा है ले सकते हैं, लेकिन अगर बुक लेते हैं जो डिटेल लिखा रहता है वो लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन आप वन लीनियर भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया दोस्तों क्लियर। यहाँ पर इसी का प्लेटफॉर्म का ही न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल अभी लेना बहुत जरूरी है। देखो अभी यहाँ से यहाँ तक मैं न्यूमेरिकल नहीं बताएं आपको, लेकिन प्लेटफॉर्म का सिर्फ न्यूमेरिकल आता है, या खान सर का भी न्यूमेरिकल आता है। आप दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल ले सकते हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का आता है मिक्स, या फिर दोनों का अलग अलग भी ले सकते हैं आप, ठीक ना। तो ध्यान रख लेना कि न्यूमेरिकल लेने से बिल्कुल मत चूकना। किसी भी प्रकाशन का आपके पास कम से कम एक न्यूमेरिकल होना ही चाहिए। न्यूमेरिकल से ना सिर्फ आप न्यूमेरिकल सीखते हैं, न्यूमेरिकल से आपको फार्मूला, न्यूमेरिकल तो आप बनाते ही है, फार्मूला दूसरा, और तीसरा डायमेंशन, और चौथा SI यूनिट। ये 4 चीज़ आपका क्लियर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो उसमें फार्मूला पुट करना होता है, फार्मूला पुट करते हैं तो वहीं से डायमेंशन निकलता है, डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन निकालने से पहले आपको SI यूनिट पता होना चाहिए, ठीक ना। मेरा वीडियो देख लेना, मैं इस पर सब बनाए भी है, 1-2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ दोस्तों इसीलिए न्यूमेरिकल का बुक लेना बहुत जरूरी है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ तक अभी तक आपका साइंस के बारे में ही हम बोले हैं, जीके जीएस। जीके तो सिर्फ है ओनली वन, बाकी जीएस का बुक लिए हैं, बस इतना क्लियर। आप इतना जीएस का बुक ले लो, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, आप कहीं आपको एक भी मतलब डाउट नहीं रहेगा, ठीक ना। ये हो गया। अब अगर मैथ की बात करें दोस्तों, तो मैथ का भी 3 से 4 प्रकाशन बुक है, लेकिन कम से कम 1 से 2 प्रकाशन, आप एक प्रकाशन खरीद लीजिए। अगर आप कहीं लॉज में आते हैं या फिर साथी है कोई, तो उसको दूसरा प्रकाशन का खरीदवा दीजिए। कौन कौन लेना है बताते हैं। जैसे एक आर एस अग्रवाल है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं या फिर कमजोर हैं, तो आप आर एस अग्रवाल का बुक ही लीजिएगा। अगर थोड़ा सा एडवांस है तो सगीर अहमद का बुक ले सकते हैं। अगर उससे भी एडवांस है या फिर आपको लगता है बेसिक से बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से ही सीख रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए आर एस अग्रवाल ही लेना आप। और उसके साथ में राकेश यादव ले सकते हैं सर। राकेश यादव का अगर नहीं लेंगे आप, आर एस अग्रवाल का जरूर लीजिएगा। और कोई अगर साथी है आपका, कोई दोस्त है, तो उससे राकेश यादव का खरीदवा दीजिए। तो हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, कोई भी एक प्रकाशन का बुक पढ़ के आप कोई भी एग्जाम, इस धरती पर कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते हैं। कम से कम 2 से 3 प्रकाशन बुक रखने से ये होता है कि अलग अलग माइंड में आपका अलग अलग लैंग्वेज जो है आप सीखने के लिए वो आपको मिलता है। आप अलग अलग लैंग्वेज को देखते हैं, जो कि आपको यही चीज एग्जाम में भी होता है, समझ रहे ना। इसीलिए आप कम से कम 2 प्रकाशन का बुक कोशिश करो। आपको लेना है एक ही, एक दोस्त को खरीदवाओ। इस तरह से आप मैथ और रीजनिंग दोनों, रीजनिंग का भी आर एस अग्रवाल या सगीर अहमद का ले सकते हैं, राकेश यादव का भी आता है, आप ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों क्या क्या हो गया, साइंस कवर हो गया आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कवर हो गया, मैथ कवर हो गया, रीजनिंग कवर हो गया। अब हो गया करंट का दोस्तों, अगर बात करें हम तो यहां पर आ जाइए। एक स्पीडी का होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में स्पीडी का होना चाहिए। स्पीडी खास करके रेलवे को टारगेट करता है, इसीलिए स्पीडी का करंट अफेयर आपके पास होना ही चाहिए, कुछ भी हो। दूसरा दोस्तों प्लेटफॉर्म, ये भी रेलवे को टारगेट करता है। प्लेटफॉर्म और स्पीडी का करंट अफेयर ईयरली जो आता है, वार्षिकांक जो आता है, ये होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और तीसरा एक होता है पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, जो मंथली आता है, जो पर मंथ आता है दोस्तों, ये पर मंथ आता है, पीडी ये लेना चाहिए आपको। 30-35 रुपया या कुछ दाम बढ़ गया होगा, हो सकता है, तो ये लेना चाहिए आपको। एक ये आता है ईयरली आता है, ठीक ना। ये दोनों जो है ईयरली आता है, स्पीडी और प्लेटफॉर्म का ईयरली लेना और प्रतियोगिता दर्पण मंथली लेना। क्लियर, पढ़ना है। 3 बुक रहना चाहिए आपके पास करंट अफेयर का। तब 3 बुक अगर रखते हैं तब 15 करंट में से 12-13 कर पाएंगे, 10 में से 8 से 9 कर पाएंगे, समझना बात को। इसीलिए 3 बुक को रखना। और पीडी जो है प्रत्येक दिन मॉर्निंग में पेपर के तरफ पढ़ लो। क्लियर, 1 पेज का आधा, क्योंकि उसको 1 मंथ तक पढ़ना है, 1 पेज का आधा पढ़ो। उसके बाद जो है स्पीडी को 1 पेज का आधा पढ़ो, क्योंकि हमको समझ रहे ना 1 साल तक पढ़ना है, या उससे पहले कोई दूसरा बुक नहीं आएगा। हाँ, उसी तरह प्लेटफॉर्म का 1 साल तक हमको पढ़ना है, इसलिए 1 पेज का आधा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि हमको ऑल सिलेबस भी पढ़ना है, कवर करना है। ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों बुक की बात खत्म हो चुकी है, लेकिन एक सिलेबस को आपको इंक्लूड किया गया था 2018 में, जब न्यू वैकेंसी आई थी, एलपी का जो वैकेंसी आई थी, उसमें न्यू सिलेबस जो आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो बहुत सारे कैंडिडेट तनाव से भरे हुए हैं इसको लेकर के। लेकिन इस पे एक डाउट्स आपका क्लियर करेंगे आज हम बोलेंगे और आपको सबूत देंगे। वो सबूत आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन हम पहले बोलते हैं इसके बारे में। दोस्तों बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है पहली बार 2018 में इंक्लूड किया गया आपका एएलपी में, ठीक ना। लेकिन जब हम पहली बार, हम लोग भी जब एग्जाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो उसमें 40 क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, लिखा हुआ है उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों 40 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो बाकी का उधर 60 बच रहा है। पहले आपको हम क्लियर करते हैं, देखो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग भी बहुत जोर शोर से तैयारी किए थे। लेकिन जब एग्जाम में बैठे हैं तो क्वेश्चन दोस्तों आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, हमको 2 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिला था। किसी को 1 मिला था, किसी को 3 मिला था, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको 5 मिला था। तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक डेट में देखने के लिए मिला, जितना जब तक एग्जाम चला इसका, समझ रहे ना। इसीलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, आप लोग को हम नहीं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ना तुम इस पर ज़्यादा मेहनत करो। अगर आपको विश्वास ना हो, अगर आप एएलपी का 2018 का एग्जाम अटेंड नहीं किए थे, ठीक ना, आपका जो साथी अटेंड किए होंगे, आप उससे भी बात करना। लेकिन
प्लेटफॉर्म का बुक आपको मार्केट में मिलेगा। प्लेटफॉर्म का बुक जो शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला है उसने, हाँ जैसे आज 18 तारीख है एग्जाम, 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस तरह से दोस्तों जो आपका प्रीवियस ईयर का जो निकालता है वो प्लेटफॉर्म निकालता है, ठीक है ना। इसका जो है मार्केट में बुक मिल जाएगा। उसमें देखना मैथ कितना पूछा है, फिजिक्स कितना पूछा है, केमिस्ट्री कितना पूछा है, बायो कितना पूछा है, जीके कितना पूछा है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग कितना पूछा है, ये चीज मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप अपना सच में कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, पहले तो हम आपको बोल दिए इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं, 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं पूछा है। अगर फिर भी आप अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म का बुक मार्केट से उठाना प्रीवियस ईयर का, जो कि ओवरऑल मिक्स है, उसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, जीएस भी है, करंट भी है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी है, कुछ भी छूटा नहीं है। देखना उसको उठा करके पेज को पलटा करके कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3। इसीलिए इसका चिंता ज़्यादा ना करें आप, ठीक ना। लेकिन इससे रिलेटेड हम फिर भी एक बुक आपको हम बता देते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आता है, ये आप ले सकते हैं, नहीं ले लीजिएगा। 2 ही क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसको ही आपको सॉल्व करना है, तो ये आप ले लीजिए, ठीक ना। और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना है, ज़्यादा इसको जोर नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ेंगे सटीक तरीके से वो आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक ना। इसीलिए आप ये एक बुक ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया सारा बुक, अभी तक हम जो भी बताए सारा बुक। लेकिन जब बोलता है ना, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसका वहाँ पर क्या क्राइटेरिया होता है या क्या वहाँ पे चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, वो चीज़ पता होना चाहिए। वो चीज़ पता होने से आप वैसा ही तैयारी करेंगे, खुद को वैसा ही ट्रेंड करेंगे, खुद को वैसा ही तैयार करेंगे। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में एएलपी या टेक्नीशियन पे आते हैं तो आपको पता ये भी होना चाहिए क्वेश्चन कैसा रहता है, लेवल क्या रहता है, क्या क्या पूछता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का बुक चाहिए। तो प्रीवियस ईयर का अगर बुक देखा जाए दोस्तों, तो हम आपको 2 से 3 बुक आपको लेने के लिए बोलेंगे, और जरूरी है लेना, ध्यान रखना जरूरी है लेना। तो दोस्तों एक आता है घटना चक्र रेलवे का, इतना मोटा आएगा, जो कि 1999 से या 98 से अभी तक जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, रेलवे का टोटल एग्जाम हुआ है, वो सारा इंक्लूड है। लेकिन दोस्तों आपको एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए सिर्फ साइंस पढ़ना है, तो आपको ये जो घटना चक्र है रेलवे का, घटना चक्र जो मिक्स है 576 रुपया या 500 कुछ रुपया उसका दाम पड़ेगा, ले लेना, ठीक ना। ये जो बुक है दोस्तों घटना चक्र, इसमें आपको साइंस जो न्यूमेरिकल है फिजिक्स का ओवरऑल इसमें डाला हुआ है। आपका बहुत सारा डाउट 99% डाउट क्लियर हो जाएगा, 99%। अगर आप रेलवे का ये घटना चक्र मिक्स ले लेते हैं, आपका 99% डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिजिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन, आपका ये एसआई यूनिट, डायमेंशन और न्यूमेरिकल सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, और वहाँ पर डिटेल से उसका सोल्यूशन क्या हुआ है, समझ रहे हैं ना, डिटेल से सोल्यूशन क्या हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए आप ये ले लेना, एक घटना चक्र ले लेना। अब देखो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बुक लुसेंट बोले, सार संग्रह बोले, प्लेटफॉर्म का बोला, एक घटना चक्र हो गया। अब बताओ उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया होगा या नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, होगा। इसीलिए बोलते हैं आज जो दवाई मिल रहा है आपको AK-47 के जैसा, एकदम धड़ल्ले से यूज करना है इसको, और धड़ल्ले से एकदम सही जगह पे इसको लगा देना है एकदम, ठीक ना। दूसरा दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रीवियस ईयर का बुक आता है साइंस का, जो कि फिजिक्स का लेना है, आपको फिजिक्स का लेना है। उसमें केमिस्ट्री भी रहेगा और बायो भी रहेगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें देखने के लिए हमेशा आपको मिलेगा, ठीक ना। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये प्रीवियस ईयर का बुक लेना है। यहाँ से आपका भी क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल और डायमेंशन, एसआई यूनिट और कई ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो सारे क्लियर हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों, क्या ये बुक लेने से, पढ़ने से लड़का एग्जाम नहीं निकालेगा? एग्जाम निकालेगा, और उसका सबूत हम हैं, उसका जीता जागता उदाहरण हम हैं। मैंने इसको फॉलो किया है, मैंने इसको पढ़ा है, और मैं पूरे 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो भी कैंडिडेट इस बुक को, सारा बुक को ले करके 100% देगा, उसका एग्जाम निकलेगा, ये हम उसको लिख के देंगे। तो ये दोस्तों आपको लेना जरूरी है। अब यूथ कंपटीशन टाइम्स का मैथ भी आता है प्रीवियस ईयर का। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है मैथ कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, तो आप मैथ भी ले सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का, आप ले ही सकते हैं, नहीं ले लीजिएगा अगर आप कमजोर है तो। ऐसे अगर आप ऑलराउंडर हैं तो बढ़िया, कोई बात नहीं, लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म का अभी क्या बोले, ओवरऑल मिक्स आता है एक शिफ्ट वाइज, जो अभी हम बता दिए इधर। ओवरऑल मिक्स आता है शिफ्ट वाइज, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, जीके, जीएस, हाँ, बेसिक साइंस सब
पूछा जाता है, जो हम इधर बग दिए हैं, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे एक्चुअली लिखे हैं इसके बारे में। एक आता है रेलवे का स्पीडी, जो आपके पास होगा और हमको पता है सबके पास वो आता है। रेलवे का स्पीडी जो 1 लीनियर क्वेश्चन आता है, एक वो बुक अगर आप लेंगे तो ले सकते हैं, या हो सकता है आपके पास होगा, ठीक है। एक आता है रेलवे का यूनिक प्लस स्पीडी और यूनिक प्लस बुक जरूर लीजिएगा आप। यूनिक प्लस बुक स्पीडी से थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, उसको भी आप जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों बुक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुका है, और इसको आप बुक मत समझो, ये एक तरह से आपका दवा है, और दवा को टाइम टेबल के अनुसार रोज पर डे लेना है, तो आपका बीमारी दूर हो जाएगा, और AK-47 की जैसा आप काम करेंगे और निशाना सही जगह पे लगेगा, हमको पता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दवा और एक तरह से आपका हथियार, जिसको आपको यूज करना है आपका मैदान में, ठीक है। हम कल एक वीडियो बनाए थे, शॉर्ट्स वीडियो, इसमें बोले थे आपके पास कौन कौन सा बुक है बताइएगा, जिसमें कुछ लड़का हमको बताएं, जिसमें कि विष्णु प्रजापति बोले कि मेरे पास लूसेंट है, RS अग्रवाल है, स्पीडी है, और 9th-10th का NCERT बेसिस साइंस है। तो दोस्तों अगर आपके पास लूसेंट, RS अग्रवाल, स्पीडी, 9th-10th बेसिस NCERT बुक है साइंस का, तो ये बुक भी आपके पास काफ़ी है। 9th-10th का NCERT बुक साइंस का अगर आप फॉलो करते हैं तो बेस्ट है, फिर तो आप ताबड़तोड़ फिर धड़ल्ले से AK-47 के जैसा आप काम करेंगे, ठीक ना। इसको बढ़िया से यूज करना है, और RS अग्रवाल मैथ है तो अच्छी बात है, इसको बनाइए ढंग से। लूसेंट का बुक 2 को ले लीजिएगा, एगो है आपके पास, 2 को ले लीजिएगा, एगो साइंस का ले लीजिएगा, ठीक ना। ये चीज़ जरूरी है, और बाकी जो बुक नहीं है जो बताएं उसको लेना जरूरी है। और एक लड़का किए थे राकेश स्टडी क्लास, उसका नाम है राकेश स्टडी क्लास, इसने लिखा है यूथ का मैथ है मेरे पास और साइंस है, और इसके ज़्यादा साइंस है और स्पीडी है। तो यूथ का मैथ है मतलब प्रीवियस ईयर का है, वो आप बनाइए, ठीक है, अच्छी बात है। और साइंस है, साइंस लेना जरूरी है, जो आप ले चुके हैं, अच्छी बात है। SK झा सर का साइंस का बुक है, बहुत मस्त है, SK झा सर का साइंस का बुक बनाइए आप, एकदम बहुत बढ़िया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक ना। बाकी जो बुक हम बताए इसमें, जो घटना चक्र, स्पीडी, जो भी हम बताएं इसमें लेना बहुत जरूरी है, जरूर लीजिएगा। एक है ओनली ड्रीम ALP, और अभय कौशल, दोनों बोले कि मेरे पास है लूसेंट और NCERT और RS अग्रवाल। लूसेंट का बुक तो हमको पता है सबके पास है ही, लेकिन लूसेंट में भी टाइप होते हैं जो हम बताएं आपको, वो लेना जरूरी है। और RS अग्रवाल नॉर्मल बुक है जो सबके पास होता है मैथ का, अगर आप तैयारी करते हैं तो, ठीक ना। तो ये तो दोस्तों बुक की बात हो गई, और आपको ये ले लेना है। और एक चीज़ ध्यान में बैठा लो कि हमको वो टमटम देखें, आप लोग टमटम का सवारी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो देखें तो जरूर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। टमटम में जो घोड़ा होता है उसके देखना आंख पर एक पट्टी लगा रहता है, वो पट्टी इसलिए लगाया जाता है कि सामने देखो, सिर्फ सामने देखो और टमटम को भगाते चलो। घोड़ा को बोलता है सिर्फ सामने देखो, टमटम को भगाते चलो। अब जितना इधर उधर देखेंगे, आपका दिमाग, आपके आंख जितना चीज़ को देखेगा, आपका माइंड में उतना क्वेश्चन उठेगा, उतना सवाल करेगा आपका माइंड। इसीलिए ज़्यादा इधर उधर ना देखो, अपने काम पर फोकस करो और ज़्यादा तेज रफ्तार से भागो। इसीलिए दोस्तों उसके आंख पर वो पट्टी लगाया जाता है। जब आंख पर वो पट्टी लग जाएगा तो उसका फील्ड ऑफ व्यू घट जाएगा, यानी कि देखने की जो क्षेत्र है, एरिया है, वो घट जाएगा। तो जितना चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आपके माइंड में आता है, ना देखेंगे ना आएगा। इसीलिए एक तरह से घोड़ा का पट्टी डाल दो अपनी आंख पर और अपने काम पर फोकस करो, आप जरूर सफल होंगे, जरूर सक्सेस होंगे, ये मेरा दावा है। और इसमें कोई डाउट अगर रह गया हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए उन दोस्तों तक, उन साथी तक जो कंपटीशन में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना चाहता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।